बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आदमी किसी बादशाह के पास आया और उसके साथ अर्मीनिया का गवर्नर भी था, जो अपने घर की तरफ जा रहा था। दौरान सफ़र में वो एक कब्रिस्तान के पास से गुजरा। एक कब्र पर कुबा बना था, जिस पर कुनिंदा था, ये एक कुत्ते की कब्र है। जो इसके मुतालिक जानकारी हासिल करना चाहे वो फलां फलां बस्ती की तरफ चला जाए कि इसमें ऐसा शख्स है जो इस बारे में बताता है। उस आदमी ने बस्ती का अता पता लिया, लोगों ने रहनुमाई कर दी और वो उधर चल पड़ा। अहले बस्ती से पूछा तो उन्होंने एक बूढ़े शख्स के पास भेज दिया जो 100 साल से मुतजावज था। इससे सवाल किया तो बताया कि इस किनारे एक अजीम शान बादशाह था। वो सैर व सियाहत, शिकार और सफ़र में मशहूर था। उसका एक कुत्ता था जिसे उसने पाल रखा था और वो कभी इससे जुदा ना होता था। एक दिन वो किसी तफरीह के लिए निकला तो गुलाम से कहा, बावर्ची से बोलो कि हमारे लिए दूध की सुरीद वाला खाना तैयार कर दे, मुझे इसकी बहुत तलब। चुनाचा उन्होंने उसकी तैयारी मुकम्मल कर दी और वो अपनी सैर व तफरीह के लिए निकल गया। बावर्ची निकला और दूध लाकर एक बड़ी उम्दा सुरीद तैयार कर दी, लेकिन उस बर्तन को ढांकना भूल गया और दीगर अशिया को पकाने में मसरूफ हो गया। दीवार के सुराख से एक सांप निकला और इसी दूध से पीने लगा, फिर अपना जहर उसमें उतार दिया। कुत्ता घुटनों के बल बैठा देख रहा था। अगर उसके पास सांप से निपटने का कोई हीला होता तो जरूर करता। वहां एक छोटी बच्ची भी थी जो गूंगी थी। सांप की कारस्तानी उसने भी देख ली थी। बादशाह दिन के आखिरी हिस्से में शिकार से वापस आ गया और बोला, ए खादम, सबसे पहले तो मुझे वो सुरीद पेश करो। चुनाचा जब सुरीद रखी गई तो गूंगी बच्ची ने इशारा किया, लेकिन बादशाह समझ न पाया। कुत्ता भौंका और चिल्लाया। उसने फिर इल्तिफात न किया। कुत्ता बिफर कर भौंकने लगा, लेकिन बादशाह मतलब समझ न पाया और गुलामों से बोला, इसे हमसे दूर ले जाओ, कि इसे कोई मसला है, और अपना हाथ दूध की तरफ बढ़ा दिया। जब कुत्ते ने देखा कि उसने अपना हाथ खाने के लिए बढ़ा दिया है तो दस्तरखान के दरमियान छलांग लगा दी और बर्तन में अपना मुंह डाल दिया और दूध का घूंट पेट में उतार लिया। फिर फौरन ही मर गया और जिस्म फट गया। बादशाह इससे और इसके काम से वर्ताए हैरत में गुम हो गया। गूंगी बच्ची ने भी उनकी तरफ इशारा कर दिया। कुत्ते के काम को देखकर अब वो इस मतलब को समझ गए। बादशाह ने अपने मुसाहिबों और हाशिया नशीनों से कहा, बेशक जिसने मुझ पर अपनी जान की बाजी लगा दी है वो इस लायक है कि उसे बदला दिया जाए, लिहाजा मेरे सिवा कोई उसे उठाएगा ना दफनाएगा। चुनांचे बादशाह ने उसे दफना दिया और इस पर वो लिख दिया जो तूने पढ़ा है। नए वाक़े के साथ फिर हाजिर होंगे। मोहब्बतों में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।